हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जो कि हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से वनडे एग्जाम में तो आता ही है। तो गाइज, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? वह है रासतरंगिणी। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? वह है रासतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो वह आहत सिक्के, पंच मार्क बोला जाता है उसको। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? वह आहत सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। नुमिस्मैटिक। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र। भारत की प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वह डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो वह स्टुअर्ट पिगट का है। किसका है? स्टुअर्ट पिगट का। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया जो पुस्तक है वह स्टुअर्ट पिगट का है। चीनी यात्रियों ने अपना यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? वह इंतु का प्रयोग किया था। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? वह इंतु का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? वह हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ में, किस राज्य में स्थित है? वो उड़ीसा में है। ठीक, उड़ीसा में पड़ता है हाथी गुम्फा अभिलेख। राजा कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ओके, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? वह डॉक्टर B.S. स्मिथ ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? वह जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वह महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ओके, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। और भारत के प्राचीनतम ग्रंथ जो है वेद का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में वह गुप्त वंश का उल्लेख है, गुप्त वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस वंश के इतिहास को जानकारी मिलती है? वह है मौर्य वंश। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किससे संबंधित है? वह राजनीति से संबंधित है। यही क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है वह कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, कल्पसूत्र से संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है कल्पसूत्र। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जो कल्पसूत्र में ही वर्णन किया गया है इसी ग्रंथ में। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण जो है वह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो यह विष्णु पुराण जो है वह मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। ओके, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? वह मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो यह खरोष्ठी लिपि वह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, और वही अरमाइक लिपि जो है वह बाएं से दाएं लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नारद स्मृति, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? वह नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ओके, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? वह गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? वह मनुस्मृति। प्राचीन ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? वह मनुस्मृति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, यह अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ओके, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख, यह अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख यह गौतमी बल सीरीज से संबंधित है। ओके, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह अभिलेख गौतमी बल सीरीज से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख यह रुद्रदावन से संबंधित है। जो जूनागढ़ अभिलेख है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके, यह अभिलेख रुद्रदावन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, यह अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यह यशोवर्मन से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? वह है पांड्य राज्य की। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? वह पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य के से संबंधित किस इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? वह है शुंग वंश का। ओके, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग था। ओके, जो कि ब्राह्मण वंश से संबंधित है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? जो पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? वह शिलालेखों का अध्ययन। पूरा वशिष्ठ का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो पूरा वशिष्ठ का महानतम अन्वेषक जो है वह डार्विन को माना जाता है। ओके, पूरा वशिष्ठ का महानतम अन्वेषक वह डार्विन को माना जाता है। अब पूरा लेख जो विद्या से क्या अभिप्राय है? वह है शिलालेखों का अध्ययन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? वह है रेहिला। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है वह रेहिला से संबंधित है। और इबन बतूता जो है वह किस मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, हेनस्ट्रॉन्ग किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? हेनस्ट्रॉन्ग वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ओके, हेनस्ट्रॉन्ग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुटे को। ओके, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुटे को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहलाता है वह पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहलाता है वह पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में औजार
और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी प्रयोग करते थे वह पत्थर का करते थे, पत्थर स्टोन का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष का द्वीप क्या है? जम्बू द्वीप। प्राचीन भारत में औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किसका प्रयोग करते थे? वह पत्थर का। और प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष का द्वीप जम्बू द्वीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? वह हथनौरा, एमपी में पड़ता है। हथनौरा कहाँ पड़ता है? एमपी में। और किस नदी घाटी के? नर्मदा नदी घाटी के पास से प्राप्त हुआ था। पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा। कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है? वह राजस्थान में पड़ता है। ओके। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? वह मेहरगढ़ से। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण वह मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से पहले ही वह कृषि का साक्ष्य प्राप्त, मतलब कृषि जो है ना, उसके प्रमाण मिलता है, कृषि का प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ से। ओके, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सा है? वह तांबा। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु कौन सा था? वह तांबा, कॉपर। प्रस्तर युग का प्रथम घरेलू पशु वह कुत्ता। कुत्ता को ही सर्वप्रथम मानव ने पालतू पशु के रूप में एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है वह मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में ही पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से मिला है। ओके, आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ था। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज वह जौ। चाकोलिथिक युग का अन्य नाम क्या है? वह ताम्रपाषाण युग। ओके फ्रेंड, तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, और अच्छे कंटेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।